रिकॉर्डिंग क्यों बंद है? रिकॉर्डिंग चालू नहीं करी थी अभी तक? शिट, अरे बताया क्यों नहीं भाई? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मिस कर दिया रिकॉर्डिंग में है? तो अब ना ये जो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 है, ये क्या है? ये एक लाइन की इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है दोस्तों? ये एक लाइन की इक्वेशन है, राइट? लाइन की जो इक्वेशन होती है वो हमेशा 2 वेरिएबल में होती है और लीनियर इक्वेशन में होती है। कोई भी लाइन की इक्वेशन जो है दोस्तों हमेशा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में होती है, जिसका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, जहां पर m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है? और इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ अ सर्कल भी होता है, इक्वेशन ऑफ अ पॉलीगन भी होता है, इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ अ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ अ रेक्टेंगल। हर एक चीज का दोस्तों इक्वेशन होता है। तो ये जो आपके सामने मौजूद है, ये क्या इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। अब आपको अगर लाइन को रिप्रेजेंट करना है किसी भी कार्टेशियन प्लेन पे, तो आपको पता होना चाहिए कम से कम 2 पॉइंट, क्योंकि 2 पॉइंट होंगे तो आप उनको जोड़ के लाइन बना सकते हो। तो अब हम ऐसे 2 पॉइंट फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, बेसिक टेबल। अगर दोस्तों मैं x की वैल्यू 0 ले लूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी प्राची? वन। अगर x की वैल्यू 0 पटकोगी तो y की वैल्यू 1 आएगी। इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 लोगी तो y की वैल्यू क्या आएगी? 9। 9 आएगी। अगर x की वैल्यू अगर x की वैल्यू 1 लोगे तो कितना आएगा? y 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सर 7। 7। अभी 8 बोला था थोड़ी देर पहले, मुंह से निकल गया होगा ना? सर 7 फाइनल। मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले 2 पॉइंट कोऑर्डिनेट कह सकता हूं, एक 0 9 है और एक 1 7 है, ठीक है? सर एक चीज पूछनी थी सर, ऐसे तो इनका वेरी कर सकता है। आप दुनिया भर इसमें कम से कम 300-400 इनफिनाइटली मिलियन नहीं ट्रिलियन बिलियन पॉइंट्स हो जाएंगे। सर, सर क्या? इनफिनाइट। इसमें एक एक जो लाइन होती है ना, उसमें कम से कम 1 मिलियन बिलियन ट्रिलियन पॉइंट्स हो सकते हैं जो उसको सेटिस्फाई करते हैं, पर हमको सिर्फ 2 चाहिए होते हैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो सर जरूरी नहीं है कि जो टीचर का है वो हमारा भी आए। नहीं, वही आएगा, वही आएगा। अभी अभी सुनिए ना, अभी सुनिए ना, अभी सुनिए, अभी आएगा, अभी आएगा। तो अब जब आप इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, देखो 0 9 है, यानी कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 9। तो x की वैल्यू 0 कहां है दोस्तों? ये रही। और y की वैल्यू 9। ओ माय गॉड, हम तो इतना ऊपर जा नहीं सकते। तो दोस्तों हमको और पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जो थोड़ा छोटा हो, क्योंकि हमारे ग्राफ के अंदर इतनी जगह नहीं है। अगर मैं ले लूं x को 3 तो कितना आएगा y की वैल्यू प्राची? 3। और अगर मैं 4 ले लूं तो? 1। अब ये वाले पॉइंट तो मैं प्लॉट कर सकता हूं, मैं 3 3 प्लॉट कर सकता हूं। क्यों? आप देखो, मेरा 3 पॉइंट ये रहा और यहां पर 3 ये रहा, तो मैं इसको प्लॉट कर सकता हूं, ये मेरे बस की बात है ना? और 4 1 को भी मैं प्लॉट कर सकता हूं। देखो 4 वैल्यू ये रही और 1 ये रहा।
तो ये तो मेरे बस की बात थी, इनको मैंने प्लॉट कर दिया प्राची। सही बात है प्राची, कोई दिक्कत तो नहीं है तक? नो सर। अब प्राची में मैं एक लाइन ड्रॉ करूं इनसे गुजरती हुई, क्योंकि ये दोनों उस लाइन के पॉइंट है, तो लाइन उन पॉइंट से गुजरनी चाहिए। यस सर। ठीक है प्राची? यस सर। अब प्राची इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स है ना, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये सारे के सारे पॉइंट जो है ना, वो इस लाइन पर सेटिस्फाई करेंगे, इस लाइन ऑफ इक्वेशन पर सेटिस्फाई करेंगे। ऐसे मिलियन ट्रिलियन पॉइंट्स हो सकते हैं। अब प्राची आओ, ये वाली जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन है ना, इस लाइन को भी ड्रॉ करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से। ठीक है? सर एक बार आप मेन ग्राफ दिखा सकते हो, तो जो अगर ग्राफ बना रहे थे। थैंक यू सर। ठीक है। हटा दूं? एक सेकेंड। मिराज। यस सर। सर ये लाइन सिर्फ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ही रहेगी ना? ना, बचपन में पढ़ा नहीं है, लाइन सेगमेंट के एंडिंग पॉइंट होते हैं, लाइन के नहीं होते। हाँ सर, मतलब सर अभी ये मेरे फिलहाल के कंप्यूटर में लिए से बाहर ये निकल पूरा जाएगी आ सकती है। ओके, भाई, ये मेरे मतलब कंप्यूटर में से बाहर निकल जाएगी। लेकिन दोनों को क्रॉस करना चाहिए। हाँ, उन दोनों पॉइंट क्रॉस, भाई वो उसके पॉइंट है तो उनको क्रॉस करना चाहिए ना। ये वाला पॉइंट जब इस लाइन का नहीं है तो इसको थोड़ी क्रॉस कर सकता है। और चाहो तो आप पुट करके देख लो, 0 1.5 और 2, जब आप वैल्यू 2 पुट करोगे तो 1.5 नहीं आएगा, चेक करके देख लो। जब आप इसमें 2 पुट करोगे तो 1.5 नहीं आएगा, वो आएगा 5 आएगा, 1.5 आएगा ही नहीं, क्योंकि ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता ना उस इक्वेशन पे। अब यहां मैं अगर x की वैल्यू 2 ले लूं तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, और अगर मैं x की वैल्यू ले लूं 1 तो 4 आ जाएगी। ठीक बात है प्राची? यस सर। अब इन दो पॉइंट से मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी। तो 2 3 ढूंढता हूं पहले। 2 पर 3 है ना, सर तो 2 का है 2। हाँ बेटा। सर कुछ नहीं। तो भाई 2 ये रहा, 2 पर 3 यहां कहीं आएगा, ये रहा, ये रहा 2 3। यस भाई क्यों डराता रहता है? सर, जीत गया। 1 पर 4, 1 पर 4। अब इन लाइंस को ज्वाइन करता हूं आपस से। अब इस ब्लू लाइन के ऊपर जितने पॉइंट है ना, ये सारे सेटिस्फाई करेंगे। इस ब्लू लाइन पर जितने पॉइंट है, ये सारे पॉइंट इस ब्लू लाइन के सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना जिस मोमेंट पर, वो मोमेंट का जो पॉइंट है वो पॉइंट दोनों लाइन का सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि दोनों पे क्रॉस हो रहा है। तो एकमात्र जो कॉमन सॉल्यूशन है वो ये वाला है, 4 1। इसके भी मल्टीपल सॉल्यूशन है, 1000 इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन, इसके भी इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन है। पर जो इनमें एकमात्र कॉमन सॉल्यूशन है वो है कि जब x की वैल्यू 4 पुट करो और y की वैल्यू 1 तो इक्वेशन सेटिस्फाई करती है दोनों। ये कॉमन सॉल्यूशन था जो हमने आंसर ढूंढा था इसका, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और ऐसे ग्राफिकल मेथड से ढूंढ लेते हैं। तो सर अगर हम एलिमिनेशन लगाए तो सर उनसे भी ये यूनिक सोल्यूशन आएगा 4:1। हाँ, सबसे यही आएगा। ओके। अब क्या सबूत है कि ये और नहीं टकराएंगे लाइंस? सर कैन यू प्लीज रिपीट? हाँ, सर कैन यू प्लीज रिपीट? क्या सबूत है कि ये दोनों लाइन एक पॉइंट के अलावा किसी और पॉइंट पे टकराएंगे नहीं? क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन की खासियत होती है कि जब वो एक बार टकरा जाती है ना
फिर वो एक टकराने के बाद एक दूसरे से दूर भागती है। सिर्फ एक ही पॉइंट पे टकराती है इंटरसेक्टिंग लाइंस और फिर एक दूसरे से दूर भागने लग जाती हैं, जैसा कि आपको एग्जांपल में देखने को मिल रहा है यहाँ पर। सर आपने इंटरसेक्टिंग के बाद क्या बताया सर? मैंने बोला कि क्या ऐसा कोई पॉसिबल सॉल्यूशन है कि ये एक और बार किसी और पॉइंट पे भी टकराए? नहीं नहीं सर। मैंने कहा नहीं है, क्योंकि मिलने के बाद ना जब वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं फिर एक दूसरे से दूर भागते हैं लाइनें हमेशा, और वो स्ट्रेट लाइन है तो फिर कभी चांस ही नहीं बनेगा टकराने का दोबारा। सर एक चीज यहाँ पूछनी तक है कुछ सर। आइडिया? बोलो प्राची। मेरी जो मैम से वो टर्म्स इस्तेमाल कर रही थी सर, जैसे और क्वेश्चंस में भी टर्म आ रहे हैं, फाइंड वेदर these both equation are consistent and non-consistent. उसको भूल जाओ, और कुछ? सर बस यही पूछना था सर, इनका मतलब क्या होता है? चलो भाई आगे चलते हैं फिर। सर हाँ बेटा। सही, जो सर ब्लू वाली और सर ये रेड वाली लाइन है सर, ये इनफाइनाइटली सर काफी जहां तक भी कहीं तक भी जा सकती है ना? हाँ बिल्कुल। तो सर सर हाँ बेटा सर मेरे को एक चीज पूछनी थी। पूछो। सर कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें हम लाइक x की वैल्यू 0 एज्यूम करते हैं सर, ये मतलब हम अपने मन से कैसे कर लेते हैं एज्यूम 0, फिर y की निकल जाती है फिर? ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन जब आप एक सिंगल लाइन की बात करते हो तो एक सिंगल लाइन पे हजारों पॉइंट हो सकते हैं। अगर आप दोनों पॉइंट को अज्यूम करोगे तो फिर तो पॉइंट बाहर भी हो सकता है, लेकिन अगर आप कोई एक ही पॉइंट अज्यूम करोगे तो दूसरा उसके मुताबिक आ जाता है, इसीलिए वो पॉइंट सेटिस्फाई करता है। तो आप आइदर x0 लो या y0 लो, या पर दोनों में से एक ही लो ताकि दूसरा लो उसके बेसिस पर आए। सर मैं आगे बढ़ाऊं? सर एक चीज सर, ये जो हमको मिला, हमको जो ये पॉइंट है बीच वाला, वो क्या है? ये सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है, जो कि हमको एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी मिल जाता है, और ये उसका सर ऑल्टरनेटिव और मेथड है, ग्राफिकल मेथड। सर अगर ऐसा हुआ कि हमने दो वैल्यूज ली, ऐसे 2 3 और एक और वैल्यू आई, जो मतलब ऐसा हो सकता है कि वो horizontal, ऐसा समझो कि सर की मतलब जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टली जाए। भाई सर, सब पढ़ाऊंगा ना, तुम लोग बहुत तेजी से भाग रहे हो। पता तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? तुम लोगों का दिमाग बहुत आ गया, इसलिए तुम सब्र नहीं करते। मेरे को कहानी जरा सी नहीं बताने दी, और तो इतनी अबे मैं बोल तो लेने दो भाई, मुझे 1 घंटा बोलने दो, फिर बोलना है सब बातें। सर हाँ सर जो मैं कह रहा था ना, जिसमें हम x की वैल्यू एज्यूम करते हैं 0, सर वो मैंने सर वो वाला बता दो एक बार सर। मैंने चैट में एक क्वेश्चन टाइप करा है सर, वैसा ही। हाँ चैट में क्वेश्चन है सर, कैमरा अभी नहीं लगाया। क्या सर? सर आया होगा। ठीक है, ये भी नहीं बताना, बस खुश। और कुछ? नहीं सर। थैंक यू। अब मैं पढ़ा लेता हूँ, तो आगे देखो भाई। अब आपको इतना समझ में आ गया कि भाई दो लाइनें आपस में टकरा सकती हैं और एक कॉमन पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन क्या हो अगर वो दो लाइन पैरेलल लाइंस हो, तो क्या वो आपस में कभी टकरा पाएंगी? नो सर। नो सर। क्या लाइन हो, क्या पॉसिबल चांस है कि एक लाइन हो और दूसरी लाइन उसके एग्जैक्ट ऊपर आ जाए? क्या वो आपस में टकरा पाएंगी? सर टकराने की क्या बात है सर, दोनों से एक ही लाइन तो होगी, तो उसके हाँ, कितने एग्जैक्ट सॉल्यूशन सेम आएंगे? होगी। सर उसके तो कितने 0। सॉल्यूशन आएंगे? गलत सर जवाब। इनफिनाइट। आप देखो, हाँ सर, इनफाइनाइट, हर सारे पॉइंट पे सही है। दोनों लाइनें सेटिस्फाई कर रही है, हर पॉइंट पे दोनों लाइनें सेटिस्फाई कर रही हैं, तो उनके अंधे सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे।
लेकिन अगर कोई पैरेलल लाइंस है वो कभी टकरा ही नहीं पाएंगे आपस में, इसलिए उनके सॉल्यूशन आएंगे नो सॉल्यूशन। सर पर हाँ बेटा। ऐसा कैसे हो जाएगा कि एक लाइन के ऊपर एक वही वही line वही डिस्कस करेंगे आप। अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है। गौर नहीं आई ना अब तक भी? नो सर। लक्ष्य भी नहीं आया। आप अपना नुकसान कर रहे हैं, मेरा थोड़ी। तेरी बातों में लिखे जो जख्म देते हैं सर ये कौन सी क्लास सुनाई। की बुक है? क्लास 10th। 10th। लम्हे पूछते हैं ये सर अब सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड लगा के मुझे इनमें सॉल्यूशन निकाल के दो। तो सॉल्यूशन बताना है आंसर? आंसर बता दो। सॉल्यूशन आंसर सॉल्यूशन तो एक ही चीज होती है भाई। सर चैट में या फिर बोल के? बोल के बता दो, चलो बता दो, जैसे आपकी इच्छा हो। ओके सर। सर इन्फिनिटी। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। क्यों? अगर x की वैल्यू 1 लूंगा, y की वैल्यू 4 लूंगा, तब नहीं आएगा? नहीं नहीं सर आ सकता है, पर आपने एक ही कहा है ना बताने को। लेकिन जब अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूं और y की वैल्यू 5 ले लूं, तब नहीं आएगा? सर तब भी आ जाएगा, पर आपने बताने को तो एक का है ना। दोस्तों अगर आप देखेंगे ना एक्चुअल में, तो ये दोनों सेम इक्वेशन है बट डबल कर रखे हैं दूसरी वाली, राइट? यस सर। यस सर। तो ये लाइन ना एक दूसरे की, ये एकदम सेम लाइन एक दूसरे के ऊपर आती है। ऐसी लाइन को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं दोस्तों? सर तो मतलब इसका Coincident। आंसर मेरे को मिल रहा है 10 = 10। इसका मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है इसमें, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन लोगों ने ना इसको जज करने का एक तरीका भी बताया है। उनका कहना है कि अगर एक इस तरह का पैटर्न दिया हुआ है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, या फिर a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, तो वो कहते हैं कि a1 अपॉन में a2 का रेशियो इक्वल होगा b1 अपॉन में b2 का रेशियो इक्वल होगा c1 अपॉन में c2, क्योंकि सेम ही लाइंस है ना, तो रेशियो सेम होना चाहिए। मल्टीप्लाई होकर के एग्जैक्ट आती है, एक से दूसरी बनती है ना। सही बात है। Yes, यस sir. सर। देखो इसी चीज को यहाँ किताब में बुक में जिक्र किया हुआ है। अगर आप देखोगे एग्जैक्ट एक दूसरे के ऑपोजिट है। 2 का मल्टीप्लाई 4, 3 का 6, 9 का 18, क्योंकि उनका रेशियो बराबर होगा। इसका मतलब ये एग्जैक्ट कोइंसिडेंट लाइन है, उनके दुनिया भर के सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि इस अकेली, अब ये दो लाइन तो रही नहीं, ये तो एक ही लाइन बन गई, और एक लाइन पर तो आप जो चाहो बोलो। एक्स की वैल्यू मान के वाई की जितनी मर्जी वैल्यू निकालो, वाई की वैल्यू मान के एक्स की जितनी मर्जी वैल्यू निकालो। तो इसीलिए इस सेकंड वाले केस के लिए कोइंसिडेंट लाइन के लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाता है दोस्तों। बात समझ में आई? बात समझ में आई? यस सर। यस सर। Yes, sir. लेकिन जैसे ही आप दोस्तों, अब देखो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। सर इसका नाम था? कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं भाई इनको, कोइंसिडेंट लाइंस। ओके सर। अब अगर मैं ना बस 5 की जगह यहाँ पर 6 कर दूं, तब देखो क्या होगा। आप यहां निकालो सर नो y की वैल्यू सॉल्यूशन। निकालो, और y की वैल्यू यहां पर रख दो। तो 2 से 12 सर चल नो गया, 12 सॉल्यूशन।
क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है इसमें 12 और 10 बराबर हो जाए? नहीं नो सर। सर। इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। ये सिर्फ पैरेलल लाइन के केस में है। ये पैरेलल लाइंस क्यों है दोस्तों? ये इसलिए कि ये जो सामने वैल्यू लिखी है ना, ये इनका मैग्नीट्यूड है कि ओरिजिन से कितना दूर होंगे। तो लाइनें एग्जैक्ट सेम होती है अगर 5 पर होती, पर वो 5 और 6 पर है तो एक जो है हल्की सी उससे आगे हो जाएगी, इस वजह से वो पैरेलल बन जाएंगे। वो कोइंसिडेंट लाइन है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका सर तो इसका एग्जांपल। मतलब अगर ये उनके बीच में एक सेकंड 5 और एक 6 सेकंड है। लॉन्डे यार, लॉन्डे एक सेकंड। अभी ये एक के ऊपर एक है तो ये कहलाएंगी कोइंसिडेंट लाइन, लेकिन जैसे इनका मैग्नीट्यूड हल्का सा चेंज होगा, अबे अलग अलग नहीं हो सकते क्या? अब जैसे अलग होंगे ना एक दूसरे से, इनका मैग्नीट्यूड अलग हो गया, इस वजह से थोड़ा सा लेफ्ट या राइट हो गई सरक के, और तब ये कोइंसिडेंट लाइंस ही बन जाती हैं, पैरेलल लाइंस। अब बोलो शौर्य। सर तो जैसे कि 5 और 6 लिया तो उसमें 1 का गैप है, वैसे ही हमने उसको जब डबल कर दिया तो वो 2 का गैप हो गया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता गैप कितने का भी हो। ओके सर। भाई लाइन थोड़ी दूर है, थोड़ी और दूर हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? तो इसीलिए उन्होंने बताया हुआ है कि जब ये वाला मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन लास्ट वाला बदल दिया तो अब वो कोइंसिडेंट नहीं रहेंगी, वो थोड़ी सी आगे पीछे हो जाएंगी और बन जाएंगी पैरेलल लाइंस, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, जिसमें बस लास्ट वाला थोड़ा सा बदल गया, बाकी शुरू के दोनों कॉन्सेप्ट सेम है। लेकिन अगर शुरू के भी दोनों अलग है ना, सिर्फ तभी वो बनती है इंटरसेक्टिंग लाइंस और तभी उनका एक सॉल्यूशन आता है। सर एक चीज पूछनी है, सर जो हम A1 B और B1 लेते हैं सर, ये आइदर कोएफिशिएंट हो सकते हैं या फिर कांस्टेंट ना? हाँ, ये इनका दोनों कांस्टेंट की जो वैल्यू है, जो x के साथ होता है वो A1 है, जो y के साथ है B1 है, कांस्टेंट वैल्यू C1 है। ठीक है। और ये सर सही। A1 x को फॉलो करेगा, B1 y को फॉलो करेगा और C1, ठीक है। अब दोस्तों हम ना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जो मैंने अभी बोला ना कि कोइंसिडेंट लाइंस कैसे पैरेलल बन जाती है, उसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है? क्या बोलते हो? ओके सर। ओके सर। खाली खाली रातों नहीं, ये तो नहीं पढ़ाना मुझे, ये तो नहीं पढ़ाना मुझे। तो भाई अभी आप देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, ये कोइंसिडेंट लाइंस है ना दोस्तों? यस सर। ये कोइंसिडेंट लाइंस है ना दोस्तों? और अगर मैं थोड़ा सा बदलाव कर दूं तो अब ये जो है ये बन गई पैरेलल लाइंस, राइट? यस सर। अब मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो, जैसे कि मैंने बताया था ना, इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो y की फॉर्म में लिखते हैं, तो y की फॉर्म में इक्वेशन ये बनेगी और y की फॉर्म में इक्वेशन ये क्या बनेगी? आप देख रहे हो y की फॉर्म में सेम इक्वेशन बन जाएगी, है ना? तो क्योंकि ये सेम इक्वेशन बनेगी तो ऑब्वियस सी बात है, जब इक्वेशन ही सेम है तो लाइन भी सेम हो जाएगी, पर क्योंकि यहां पर लाइन अलग अलग हो जाएगी, यहां पर लाइन अलग अलग हो जाएंगी, आप देखना पैरेलल हो जाएंगे, आपको मैं दिखाता हूं। तो पहले y इक्वल्स टू ये वाली y इक्वल्स टू 1 माइनस x रखते हैं, 1 माइनस x, ठीक है? देखो 1 माइनस x ऐसे जाएगी एग्जैक्ट, ठीक है? छोड़ कर लेता हूं आपके लिए, देख रहे हो गया हाथ मेरा। अब जैसे ही ना आप इसमें ये वाली लाइन डालोगे, देखो इससे एग्जैक्ट पैरेलल आएगी, थोड़ा सा फर्क कर दिया ना आपने, पैरेलल आएगी 3 माइनस 2x अपॉन 2 ना, ब्रैकेट में 3 माइनस 2x
डिवाइड बाय 2। देख रहे हो इसके एग्जैक्ट ऊपर आ रही है, ये वाली लाइन देखो एग्जैक्ट ऊपर आ रही है। यस सर। यस सर। अरे मत कर, हाँ अरे ना। तो ये समझने वाली बात है कि हल्का चेंज करते देखो अब इंटरसेक्ट नहीं हो रही ना आपस में, क्योंकि लाइन वही है, बस हल्का सा उसका आगे कोएफिशिएंट बढ़ गया है। तो हल्का सा बढ़ते वो, और अगर एक्स वाई का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा तो फिर वो बनेगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में सिर्फ एक ही पॉइंट सॉल्यूशन होता है। मैं समझ में आ रहा है किसी को कुछ, क्या नहीं आ रहा, कंफ्यूजिंग लग रहा है आपको बहुत ज्यादा? हाँ सर मेरे को समझ सर, में आ रहा थोड़ा है। थोड़ा आ रहा है सर। जो उस वहां पे जो था कौन सा वाला 2y प्लस 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 सर, मतलब उसमें इक्वल्स टू 3 ले लिया हमने, तो तब वो क्या बोलते हैं, जब वो ग्राफ हम प्लेस कर रहे हैं तो उसके पॉइंट्स क्या आ रहे हैं एग्जैक्टली? वो पैरेलल इसलिए आ रहा है भैया क्योंकि ये जो लाइंस है ना, अब अगर आप इनको देखोगे कोइंसिडेंट लाइंस को, तो ये तो सेम ही लाइंस होती हैं। तो क्योंकि वो Yes, लाइन sir. ही सेम है तो दिखती भी सेम है। जैसे ही आपने 2 का 3 करा, वो लाइंस का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया लेकिन रेशियो सेम है, तो इसीलिए बस वो आगे पीछे हो जाते हैं। सर पैरेलल नहीं, मतलब इसका जो सेकंड वाला है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, इसका पॉइंट कहाँ पे आएगा? इसका पॉइंट कहाँ पर आएगा ये देख लो, ये सारे पॉइंट ही तो है इसके, ये देखो 1.5 पे आ रहा है, 1.5 पे। अच्छा ओके सर। क्योंकि 1.5 और 1.5 पटकोगे तो 3 आ जाएगा ना एक्स वाई की वैल्यू। ओह ओके, 1.5 और 0 बेसिकली। 1.5 और 0 या 0 और 1.5 आगे पीछे कर सकते हो। अगर हाँ, ये सर। 1.5 है तो वो 0, वो 1.5 तो ये 0। ओके सर। अब एक चीज और, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होती है ना, तो वो हमेशा ना वर्ट आप देखोगे एक्स और वाई एक्सिस को काट रही है, यहां पर काट रही है, ये पॉइंट हो जाएगा 0.4, और यहां पर भी काट रही है, थोड़ा सा ऊपर मान लो पॉइंट हो जाएगा एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 3 है, वहां पर 4.0 था सॉरी, क्योंकि x का डिस्टेंस 4 है और y ऊपर उठानी है जरा भी। तो इनको ना दोस्तों इंटरसेप्ट बोलते हैं कि वो 3 यूनिट ऊपर काट रहा है ना, तो y इंटरसेप्ट जो होता है वो 3 है, और x को 4 यूनिट आगे काट रहा है ना, तो x इंटरसेप्ट जो है वो 4 यूनिट है। ये रजत ठाकुर ने पूछा था। रजत पर क्लास में नहीं है। नहीं है? नहीं सर। कब से नहीं है? कब से नहीं है? हो गई थोड़ी देर। हेलो, ये रजत ने जो एग्जांपल दी वो भी यही है। सर अगर ऐसा होता है कि x पे x एक्सिस पे वो इंटरसेप्ट ही नहीं किया तो? ये कैसा मुमकिन है भाई? कोई भी लाइन सर आप ड्रॉ मतलब करोगे अगर कभी ना वो, कभी तो मान लो ऐसे चली गई, ठीक है, हाँ सर, तो भी हल्की सी टेढ़ी है तो कभी ना कभी तो एक्सिस में काटेगी। सिर्फ तभी मुमकिन है जब मतलब बिल्कुल अगर इसके वो, पैरेलल, जब इसके पैरेलल हाँ हो, सर, सिर्फ एक्स पैरेलल एक्सिस हो के तब। पैरेलल, तो फिर हाँ तो क्या तब होगा? उसमें वो इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो है ना वो ऐसे नहीं होती भाई, कांस्टेंट लाइन कहते हैं उसको, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। उसमें क्या होगा कि कोई भी इंटरसेप्ट नहीं होता, सिर्फ एक ही इंटरसेप्ट होता है, या तो खाली इस लाइन को ना ऐसे बोलते हैं एक्सिस इक्वल्स टू a, तो लाइन नहीं होती एक्चुअल में, वो कांस्टेंट फंक्शन होता है। उस बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे कभी और लाइफ में। हाँ सर, समझ में नहीं आया अभी भी। मतलब एक लाइन जो है दोनों पे काटेगी तो ही वो इंटरसेप्ट कहलाएगी, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। और जब वो स्ट्रेट रहती है ना मेरे भाई,
तो उसका जो स्लोप है वो 0 हो जाता है, इसलिए इक्वेशन ऑफ द लाइन जो है ना वो अलग हो जाती है। तो अभी इसमें मत जाओ, थोड़ा सा अलग चीज है अभी, लाइक इसमें वक्त लगेगा आपको भी ओके सर। आने में। आपकी वाली कहानी ठीक है, उसमें y पे x पे नहीं टकरा सकती, ऐसा हो सकता है। ओके सर। इन सब चीजों की गहराई में उतरने के लिए भाई काफी मेहनत लगती है, क्योंकि और गहरा होता जाता है ये कुआं। इस समझने में और जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना और गहराई में उतर पाओगे। सर हाँ बेटा। सर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से होता क्या है, मतलब सर इसका काम क्या है? काम ये है कि भाई आपको कोई टेंशन ही नहीं है निकालने की, कोई भी एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है, सीधा बस ग्राफ में डालो, ग्राफ देखो और फट पॉइंट पता चल गया, कॉमन पॉइंट। अब मेरे पास जैसे ये कंप्यूटर ग्राफ है मेरे पास, तो मुझे क्या टेंशन है भाई, मुझे क्या टेंशन है, मैं सीधा ग्राफ डालूंगा और देख लूंगा इसमें कॉमन पॉइंट कहाँ है, बस छुट्टी, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे एक लाइन दे रखी है, एक लाइन और मैं ले लेता हूं कोई, मान लो y इज इक्वल टू 3x माइनस 4। तो अब मैं बस सिंपली मुझे क्या करना है, कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना है। ये लो भाई कॉमन पॉइंट मिल गया, इस पे मैंने कर्जा रख दिया और ये नीचे वैल्यू लिख के आती है, देखो यहाँ पर वैल्यू लिख के आती है यहाँ पर, तो ये मैंने कर्जा रख दिया, वैल्यू आ गई 1.1.25 और 0.23924 मान लो, बस मिल गया सॉल्यूशन पल भर में। तो मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है? सर ये क्या है? वैल्यूज है ना कॉमन, जो जिस पॉइंट पे कट कर रहे हो उसकी वैल्यूज है वो। सर इसमें तो सिर्फ एक एक्सेस दिख रहा है, दो नहीं दिख रहे। अरे अच्छा, ये देखो ना, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, नीचे व्हाइट सी पट्टी पे जहां पर टाइम लिखा है उसके ऊपर, टाइम के ऊपर 1956 टाइम लिखा है उसके ऊपर। सर वो ब्लर है क्योंकि बहुत ही छोटा है सर। क्या लिखा है ये? नहीं दिखाई दे सर जूम करना। स्क्रीन फुल करके हो जाएगा। जूम नहीं कर सकता वो वाला टाइम, वो तो वहीं का वहीं रहता है, उसको जूम होने का विषय नहीं है। सर वो कहाँ है सर? लेकिन ये यहाँ पर दूसरा यहाँ पर एक्सेस। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सर लेकिन एक एक्सेस दूसरे एक्सेस को तो इंटरसेक्ट करता है ना? एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता, लाइन एक दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करती है भाई, लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर। ये लाइन देख रहे हो, दो लाइनें आपस में दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। हाँ सर, इसी को पूछा था सर कि ये जो y एक्सेस है वो कहाँ है? अच्छा, अरे वो तो जूम इन जूम आउट कैसे गायब हो जाता है। अच्छा, वही पूछा था, बात आप पूछ। मुझे लगा नीचे वैल्यूज नहीं दिख रही आप लोगों को, ये कह रहे हो। सब पलक दीदी कुछ कह रही है। पलक दीदी क्विज देने के लिए कह रही है, और क्या कह रही है? कह रही है और कुछ बताओ। नहीं सर। बस फिर मेरे को पता है पलक दीदी क्या कह रही है, देख चुका होता हूँ मैं लोगों को। ठीक है भाई, तो टॉपिक खत्म हो गया। अभी प्राची दे दूं क्विज फिर फाइनली? यस सर। तो आप देख पा रहे दोस्तों, सबसे ऊपर है अभिदेव चौहान हमेशा की तरह, फिर अंशुमन, राफ और राजन्या, शौर्या, पलक, प्राची और अभिवीर जुनेजा सबसे नीचे। हो क्या नई बात है सर। तो किसके राउंड लेना सबसे पहले? सर मुझे। भाई ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट टू लाइंस, तो आप देखो रेशियो देख लो भाई, 6 का 2 है, यानी कि 3 टाइम्स। क्या ये भी 3 टाइम्स है, पर ये 3 टाइम्स नहीं है, मतलब कि ये कोइंसिडेंट नहीं है, पैरेलल लाइंस है। ओके सर। सर मेरा ये वाला है, द ग्राफ ऑफ द लाइन x equals to 6 is a line dash। कराते हैं। अब इसमें अगर इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन है, मतलब कि ये कोइंसिडेंट लाइंस है, मतलब रेशियो सेम है भाई। 3 है, ये 2 है, हैं?
अगर ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो कोइंसिडेंट लाइंस होनी चाहिए थी ब्रदर ये। अब यहां थोड़ा मसला है, क्योंकि अगर ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो ये कोइंसिडेंट लाइंस होनी चाहिए थी, लेकिन आप देखो यहां रेशियो और यहां रेशियो में फर्क है, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं आ सकती, क्योंकि ये बात ही गलत हो गई ना। यस सर। अगर ये पैरेलल लाइंस है मतलब लास्ट वाला अलग होगा, शुरू का रेशियो सेम होगा। देखो शुरू का रेशियो 3 का 2 है, तो ये रेशियो अगर सेम है तो आप फिर कैलकुलेट करो इसको। ये पहले वाला हो जाएगा 3, एक्स वाले में इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 2k, इसका हो जाएगा 5, तो 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4, ये तो आना था। यस सर। फॉर व्हाट सर वो वैल्यू नो सॉल्यूशन बोले तो पैरेलल, जैसे ये वाली इक्वेशन ये अलग है, वो वाली अलग है। प्राची आप कौन सा पूछ रही थी? The line x equals to 6 line dash. ये वाला Yes sir. भाई x इक्वल्स टू 6 लाइन है, तो आप देखो प्राची, अगर आप ग्राफ लोगे ऐसे तो 1 2 3 4 5 6, अगर x इक्वल्स टू 6 की लाइन है ना, x इक्वल्स टू 6 की, इसका मतलब y कुछ भी हो, y यहां हो यहां हो यहां हो यहां हो, y कुछ भी हो, x की वैल्यू अटक जाएगी इस पॉइंट पर। तो मतलब ऐसे लाइन आएगी जिसमें आप इस पॉइंट पे खड़ी होंगी तब भी x की वैल्यू 6 रहेगी, इस पॉइंट पे खड़ी होंगी तब भी x की वैल्यू 6 रहेगी, इस पॉइंट पे खड़ी होगी तब भी x की वैल्यू 6 रहेगी, इस पॉइंट पे खड़ी होगी तब भी x की वैल्यू 6 रहेगी, इस पॉइंट पे खड़ी होगी तब भी x की वैल्यू 6, मतलब x की वैल्यू तो 6 ही रहेगी। तो ये क्या है? ये है पैरेलल टू y एक्सिस एंड 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। Okay sir. भाई और कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने? नो सर। सर हाँ बेटा। सर एक्चुअली ना सर वो सर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स सर घर पे अकेले थे, तो सर घर पे पैदल जाना पड़ता था, तो सर मैं समझ नहीं पाया था बीच का। कोई बात सर सर उसमें कोई दिक्कत हो गई।